दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी के लिए फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे बातों का ध्यान रखना है जिसके माध्यम से आप एग्ज़ाम में यानी कि फिजिकल में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। दोस्तों कुछ ऐसे गलतियां हैं जो बहुत सारे लोग पिछले वाला वैकेंसी में किए थे और उन लोग फिजिकल में फेल हो गए थे, तो आपको हम इसमें बताने वाले हैं और आप उसमें अपना प्रिपरेशंस अभी से ही करना शुरू कर दीजिएगा ताकि आपका फिजिकल बेस्ट हो। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आपको दिन भर में हमेशा दौड़ते नहीं रहना है। बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह दौड़ते हैं, दोपहर को दौड़ते हैं, शाम को दौड़ते हैं, फिर मतलब जब समय मिला सिर्फ दौड़ना दौड़ना दौड़ना। इससे क्या होगा, आपका बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ेगा, लेकिन अचानक ये इतना एक्टिविटी होने के कारण आपका तबीयत खराब होने का चांसेस बढ़ जाएगा और जब तक आपका फिजिकल का डेट आएगा पता चलेगा आप उस समय बीमार पड़ गए। तो आपको बहुत ज़्यादा दौड़ने पे ध्यान नहीं देना है। आप सुबह में दौड़ने जाएं, केवल और केवल सुबह में दौड़ने के लिए जाएं। इससे क्या होगा, आपका 1 किलोमीटर का रनिंग है, आप रोज दिन कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़े। ठीक है, टाइम आपको कोई ज़रूरी नहीं है देखना, सिर्फ 3-4 किलोमीटर दौड़ के स्टेमिना बनाना है। उसके बाद में शाम में आप केवल और केवल एक्सरसाइज करें, बॉडी को फिट रखें। दोस्तों इससे क्या होगा कि एक टाइम जो आप दौड़े हैं तो दिन भर में बॉडी रिकवर करेगा और शाम को थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, उसके बाद रात में फिर से आप अच्छा से खाना खा करके सो जाइएगा, फिर सुबह होते होते आपका बॉडी फिट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद में जो आपका 35 केजी वेट उठाने वाला है, तो दोस्तों इसको आप कहीं पे भी बोरा में आप बालू भर लें। बोरा आपका जो सीमेंट वाला बोरा होता है वो बोरा चूज़ कीजिएगा। दोस्तों आपको कोई बहुत अलग अलग सजेशन देगा, लेकिन लगभग जगह पे सीमेंट वाला बोरा ही इस्तेमाल किया जाता है। तो सीमेंट वाला बोरा में आप वजन से 35 किलो भर दीजिएगा, बालू भरिएगा और आप उसको डायरेक्ट उठाइएगा। उसका मुंह जो है वो बांधिएगा नहीं, यानी कि जब आप बालू भर दीजिएगा तो उसका मुंह को बांधना नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ देना और वहीं से आप डायरेक्ट उठाने का प्रयास कीजिएगा और उसको कंधा पे बिठाइएगा। अगर यदि आप साइड में रखते हैं तो जब आप उसको ले करके चलिएगा तो हो सकता है आधा दूर जाते जाते हाथ दर्द देने लगे तो वो गिर जाएगा। तो आपको डायरेक्ट कंधा पर उठाने का प्रैक्टिस करना है। यदि आप कंधा पे उठा के रख लेते हैं तो आप बहुत ही आराम से फिर उसको 100 मीटर तक ले जाइएगा। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में जिस डेट को आपका फिजिकल होगा तो आप सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाएं। दोस्तों बहुत कोई को हम देखते हैं कि दूर जाना होता है और रात में चलते हैं, सुबह पहुंचते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, रात भर नींद पूरा नहीं होता है और सुबह वो टेस्ट देने के लिए पहुंच जाते हैं, तो जिसके कारण बॉडी साथ नहीं देता है और वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो आपको एक दिन पहले पहुंच जाना है। दोस्तों थोड़ा खर्चा होगा वहाँ पे ठहरने के लिए, क्योंकि आप जब जाइएगा तो इधर उधर बाहर में भी नहीं सोना है, ना ही स्टेशन में सोना है। आप होटल ले लें या फिर कहीं पे कोई आपका रिलेटिव हो तो उनके यहाँ चले जाएं और रात का बढ़िया से नींद लें। तो मतलब एक दिन पहले पहुंच जाए और सेंटर में के पास जाए और वहाँ पे देखें यदि उस डेट को फिजिकल हो रहा है तो आप देखें कि वहाँ पे किस किस तरह से हो रहा है, क्या पहले प्रोसेस अपनाया जा रहा है। अगर यदि आपको ग्राउंड में देखने का मौका मिले तो आप देखें कि कितना चक्कर दौड़ाया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग जोन है वो अलग अलग राउंड बनाता है। कोई 200 मीटर का एक राउंड बनाता है, कोई 250 मीटर का, कोई 300 मीटर का, मतलब सारा बोर्ड लगभग अलग अलग तरह का राउंड बनाता है। तो आप जा करके देख लें कि कितना राउंड दौड़ाया जा रहा है। तो इससे आपका माइंड मेकअप होगा, आप रात भर में माइंड मेकअप कर लेंगे कि हाँ हमें इतना राउंड दौड़ना है और पहला राउंड में इतना स्पीड से दौड़ना है। आपको एक चीज़ और बताते हैं कि मान लीजिए आपको 3 राउंड में दौड़ाया जा रहा है या फिर 4 राउंड में दौड़ाया जा रहा है। यदि आपको 3 राउंड में दौड़ाया जा रहा है तो 2 राउंड आप एवरेज दौड़े, जितना में दौड़ते हैं आप उतना ही दौड़े, और तीसरा राउंड में दम लगा दे, पूरा जोर लगा दे। वहीं यदि आपको 4 राउंड में दौड़ाया जा रहा है तो 2 राउंड आप धीरे दौड़े, तीसरा राउंड में आप स्पीड बढ़ाएं और चौथा राउंड में पूरा जान लगा दें। तो दोस्तों आप 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। एक चीज़ और बताते हैं कि जब इसमें क्या है कि ग्रुप बना के दौड़ाया जाता है, लगभग 10 का 15 का, सबका टाइमर अलग अलग सेट रहता है, पैर में लगा दिया जाता है टाइमर। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि एक साथ में इतना जन को जब दौड़ने के लिए कहा जाता है तो लोग आगे वाला को देख करके दौड़ते हैं। तो आपको आगे वाला को देख करके ये नहीं सोचना है कि अगला आगे है तो हम भी उसके साथ रहेंगे तो पास कर जाएंगे। पता चलेगा कि वो भी फेल कर गया, आप भी फेल कर गए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टाइमर माइंड में घुमाना है और आप जिस स्पीड से प्रैक्टिस किए हैं वही स्पीड वहाँ पर मेंटेन करके आपको राउंड कंप्लीट करना है।
दोस्तों इस तरह से क्या होगा, और एक चीज़ बताते हैं, जाने से पहले आप डॉक्यूमेंट अपना सारा ले लेंगे, यानी कि एडमिट कार्ड जरूर ले जाएंगे। दोस्तों जब मेरा एग्ज़ाम था तो हम एक दिन पहले तो गए थे, लेकिन अपना एडमिट कार्ड लेना भूल गए थे, तो हमको बहुत परेशानी हुआ था फिर, क्योंकि नए सिटी में जा करके और वहाँ पे फिर साइबर कैफ़े ढूंढना, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवाना एक लफड़ा हो जाता है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे तो ज़रूर आपका जो फिज़िकल होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मेडिकल के बारे में पूरा सजेशन देंगे कि मेडिकल से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, मेडिकल में जब आप एंट्री कर जाओगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, यदि आप चश्मा लगाते हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है या फिर आपको अभी अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, तो हर एक चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा मेडिकल से रिलेटेड बताने वाले। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाले अच्छे टिप्स जानने के लिए। दोस्तों आप लोगों का हम ग्रुप डी में 100% फिजिकल और मेडिकल क्लियर करवा करके रहेंगे। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।